हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। उस चैप्टर 5 के अंदर हम यूनिट सेकंड में चलते हैं और उसके हम आगे चलते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में जो है आपको सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और वह है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यानी वन्य प्राणी। ठीक है, अब वन्य प्राणी में देखिए क्या चीज़ है। यू वुड हैव अ विजिट टू द जू एंड मे हैव सीन एनिमल्स एंड द बर्ड्स एंड द कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, कैपेबिलिटी, यानी कह रहा है कि आपने चिड़ियाघर में जो है पिंजरों में जो है जंतु को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, दोनों को ही। ठीक है, तो भारत में क्या है हम देखें तो एनिमल एंड द बर्ड्स। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंडिया इज अ ग्रेट नेचुरल हेरिटेज, यानी भारत जो है एक महान प्राकृतिक धरोहर है वाइल्ड लाइफ के लिए। कैसे हो सकता है देखिए आप आगे। इट इज़ एस्टिमेट दैट अबाउट 4 to 5% टू ऑल नाउन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज ऑन द अर्थ फाउंड ऑफ इंडिया। यानी कह रहा का मतलब है कि हमारे यहाँ पर 4 से 5% जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ जो है, यानी प्लांट्स हम खेलें एंड वाइल्ड लाइफ, पौधे और वन्य जीव, तो जितने हमारे जो 4 to 5% प्लांट्स एंड द वाइल्ड लाइफ दे आर फाउंड ऑफ इन इंडिया। यानी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4 से 5% जो है पेड़ पौधे और वन्य जीव जो हमारे को केवल हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, पूरे विश्व के अनुसार 4 to 5%। ठीक है, तो हमारे देश में जो इतने बड़े पैमाने पर जो जैव विविधता पाए जाने वाले का कारण यहाँ पे पाई जाने वाली जो है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें हम अपने योगों से संरक्षित है। तो जितना भी जो हमको यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है ये क्या किसके कारण होता है? बायोज्योग्राफी या जैव विविधता हम कहते हैं। ठीक है, तो हम देखें, यदि हम देखें और भी अगर इस चीज़ में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पर्पस जो देखिए यहाँ पर जो मेन हैबिटेट क्या चीज़ है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटीज, रिकामे और डाइवर्सिटीज। ठीक है, जैव डाइवर्सिटीज, बायो जिसे हम कह सकते हैं। देखिए आप जैव विविधता, ठीक है, जितने भी जो हमारे को जो यहाँ पर जो हमारे को ये मिल रहा है वेरिएशन मिल रहा है ये किसके कारण है? बायोडाइवर्सिटीज के, जैव विविधता के कारण हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? हमारे जो क्लाइमेट है यहाँ पर इंडिया के अंदर, उस क्लाइमेट के कारण जो हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसके कारण जो क्या दे आर मोर वेरिएशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी वन्य जीव, पौधे और जीव जंतु में जो हमारे को क्या मिल रहा है ये वेरिएशन, यानी एक अंतर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके परिणाम जो हमारे यहाँ पर काफ़ी संख्या। अब देखिए कुछ ऐसे कुछ रीजंस हैं जिससे जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटीज जो है, यानी प्लांट्स और जो वाइल्ड लाइफ है, दे आर ओवर, ये खत्म होने वाली है। ठीक है, अब कैसे होने की कुछ ऐसी कुछ जो है जाती है जिसे हम कह सकते हैं दीज आर द सर्टन स्पीसीज दैट द आर द ब्रिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यानी वो क्या हो रहा है, यानी वो खत्म होने के कगार पे, वो लुप्त होने के कगार पे रहेगा। क्यों? वाई? मेनी रीजन दे आर ऑफ दिस कंडीशंस। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलो। यानी कह रहा है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो हमारा वन्य जीव जो है क्या हो रहा है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी उनकी संख्या कम क्यों हो रही है? अगर हम देखें फर्स्ट, अगर हम देखें तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, क्लियर, औद्योगिक और तकनीक। ठीक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, यानी औद्योगिक जो हमारा क्षेत्र है, और टेक्नोलॉजी, तकनीक, यानी हमारा जो इंडस्ट्रियल और जो टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट हमारा रीजन है। इससे क्या रहेगा, दे आर मोर एक्सपेंड द हग अमाउंट ऑफ द इंक्रीज ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी हमने बड़ी मात्रा में जो है औद्योगिक और तकनीक की सहायता से जो है बड़ी मात्रा में हमने क्या करा, इन वन संसाधन जो है या जीव संसाधन जो है या वन संसाधन जो है उसका काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने दोहन शुरू कर दिया, उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया हमने। ये किससे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एरिया से।
उसके बाद देखिए मोर एंड द मोर लैंड वेयर द क्लीन फॉर द एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट रोड्स एंड द माइनिंग एंड रेवरियस ऑफ ETC। यानी हमने क्या करा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, सेकंड क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट। ठीक है, अब हम सेटलमेंट को हम कह सकते हैं जैसे कि हमने क्या करा, मानवीय बस्ती सड़कों और उसके जो है जलाशयों के लिए, ग्राम इत्यादि के लिए जमीन को, वनों को साफ कर दिया, प्रसाधन जैसे हम कहते हैं सेटलमेंट। तो जितने भी जो है मोर एंड मोर लैंड, हमने क्या अधिक से अधिक ज़मीन को जो है एग्रीकल्चर के लिए हमने कर दिया, ठीक है, डिफोरेस्टेशन कर दिया एग्रीकल्चर के लिए। सेटलमेंट के लिए हमने कॉलोनी को डेवलप कर दिया वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर या फॉरेस्ट एरिया के अंदर। तो ये क्या है, दैट इज द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ। तो नेक्स्ट फैक्टर देखिए आप, सेटलमेंट। तो हम सेटलमेंट क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, कॉलोनीज डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल एरिया हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी हम औद्योगिक इकाई हम जो है स्थापित कर रहे हैं। कृषि के लिए हम जो है ज़मीनों को जो है पेड़ों को हम काट रहे हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव दिस फैक्टर, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण ये कारक है, जिससे क्या हो रहा है, ये वन्य जीव जो है खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे हमारे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड देखिए आप इसके अंदर हम देखते हैं, तो हम देखें इसके अलावा थर्ड जो टॉपिक देखिए आप इसमें, प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट माउंटेन ड्यू द लोपिंग एंड फॉर द फॉर्डर फ्यूल वुड्स एंड द रिमूवल स्मॉल टिम्बर बाय द लोकल पीपल। यानी जो स्थानीय जो लोग हैं वो जो क्या कर रहे हैं, फ्यूल के लिए, लकड़ी के लिए जो है पेड़ों को बड़ी मात्रा में जो है काट रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे जो और भी जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोकल पीपुल, स्थानीय लोग, यानी जो स्थानीय लोग वो क्या कर रहे हैं, इमारत चारे के लिए, यानी फोडर, फ्यूल, ईंधन के लिए, वुड, कमर्शियल वुड्स, व्यावसायिक लकड़ियों के लिए जो क्या कर रहे हैं, वो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, द इफेक्टेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इससे जो है वन्य जीव जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर नंबर 4। ठीक है, अब नंबर 4 में देखिए आप, ग्राजिंग ऑफ डोमेस्टिक कैटल कॉज्ड ऑन द एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड द इनहेबिटेड। यानी कहने मतलब जो पालतू पशु है उनके लिए हम नए चारागाह की खोज में जो है मानव ने वन्य जीवों को और उसके आवासों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, अब किसके लिए जो हमारा जो फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राजिंग। चराई, इससे भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो रहा है ग्राजिंग से। ठीक है, एकदम मैंने मेन आपको जो है मेन टॉपिक मैंने बता दिया ग्राजिंग के कारण, यानी अत्यधिक चराई के लिए जो कर रहे हैं हम वो नए नए जो क्षेत्रों को ढूंढ रहे हैं, और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो उससे इफेक्टिव हो रही है मोर ग्राजिंग से। यानी अत्यधिक चराई से क्या हो रहा है, वहाँ के पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, और जब पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी क्या हो रही है, दे आर इफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर 5। अब नंबर 5 में देखिए आप क्या चीज़ है, हंटिंग वॉज द टेकन ऑफ द शॉट बाय द eel and the hundreds of the wild animals were the killed on the single hunt. Now on the commercials poachings rampant. ठीक है, यानी कहने वाला है कि रजवाड़ों और जो सम्भ्रांत जो वर्ग के जो है शिकार को कीड़ा बनाते हैं, हंटिंग, शिकार करना। तो हंटिंग भी क्या है, वो शिकार करना। ठीक है, तो जो रजवाड़े जो बड़े जो परिवार के जो लोग थे उस समय पहले भी थे और अभी भी जो है वो क्या कर रहे, एक ही बार में जो सैकड़ों वन्य जीवों को जो शिकार बनाते थे बहुत बड़ी मात्रा में, और फिर व्यापारिक महत्व के लिए आदि भी जो है पशुओं को मारा जाता है, अभी भी जो है पशुओं को मारा जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है, मारा जाता है। नंबर लास्ट देखिए आप, 6 में देखिए आप, इन कन्वेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर। ठीक है, यानी जो वन की जो आग है, जंगलों में जब आग फैलने से जो क्या होता है, फायर, यानी आग लग रही है, वनाग्नि जिसे कह सकते हैं हम। तो उसके बाद देखिए हमारा फॉरेस्ट फायर, यानी जो वन में जब आग लग जाती है तो देयर मेनी लॉसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हमें जो बहुत सारी जो है जब जंगलों में आग लग जाती है बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा वाइल्ड लाइफ जो है दे आर अफेक्टेड, यानी जो ये बहुत उसको नुकसान होता है, कई जानवर जो मर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा वर्ल्ड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में जब आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होता है, तो उसका काफ़ी जो है वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब होता है, लॉसेस ऑफ मैनी वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी जो है हमें वन्य जीवों की जो है जान चली जाती है इस आग के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, एक फैक्टर है यहाँ पर, 6 फैक्टर जो है आपके इंपॉर्टेंट है
वाइल्ड लाइफ के लिए। तो 6 फैक्टर को जो आपको याद भी करना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिला था, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो है वन्य प्राणी संरक्षण। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमने जो वाइल्ड लाइफ को हमने क्या कर दिया, कंजर्वेशन, ठीक है। अब कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षण। ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी। अब इसको हम और कर देते हैं संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण। अब ये क्यों जरूरी है उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ कर रखी हैं जिसको जो है हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये पॉलिसीज़ क्या है चीज़ है। नेक्स्ट देखिए आप 1972 के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट, भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये पारित हुआ देश के अंदर 1972। दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन वर्ड, ठीक है। कब पारित हुआ, 1972 के अंदर ही जो है पारित हुआ। इस एक्ट को फॉलो किया गया, ठीक है। किस लिए, द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीवन को बचाने के लिए जो है ये वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है तैयार किया गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस टॉपिक के अंदर। देखिएगा आप, देखिए आप, आर टू मेन ऑब्जेक्टिव दिस एक्ट आर टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द endangered species listed to the schedule of the act and the provide of legal support to the conservation of area in the country of classified in national parks, sanctuaries and the closed area. And this act has been of a compulsorily of amendment to 1991, making a punishment to the stringent, and has also made provision for the protection for the specified plant species and conservation of the endangered species of wildlife animals, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे जो है यहाँ पर एक्ट को जो है तैयार किया गया, ठीक है। अब इस जो एक्ट को जो है 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर इस एक्ट को, ठीक है। कैसे कर दिया, देखिए अब यहाँ पर कि इस जो है तैयार किया, इस में 2 मुख्य एम थे हमारे। फर्स्ट तो क्या था, हमें पहले तो लिस्टिंग करनी है, हमें पहले तो क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। जो एंडेंजर्ड, जो दुर्लभ प्राणी जो है जिनकी संख्या बहुत कम है, उनकी पहले हमें लिस्टिंग करनी है, ठीक है। और फिर उन्हें प्रोटेक्ट करना, हमें उनको सुरक्षा प्रदान करनी है उन वन्य जीवों को। फिर उसके लिए हमें क्या करना है, डेवलप ऑफ नेशनल पार्क्स, हमें उन्हें जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी जो है और सेंचुरीज जो है उन्हें हम जो है क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्र में कानूनी सहायता भी प्रदान करें, उन्हें लीगल जो है कानूनी सहायता भी दी जाए। तो इसी अधिनियम जो है 1991 के यानी 1991 में जो है पूर्णतः संशोधित कर दिया गया। तो इस अधिनियम को जो है, इस एक्ट को जो है 1991 में जो है इसको क्या है डेवलप किया गया, विकसित किया गया, ठीक है। करेक्शन किए गए, उसमें संशोधन किए गए। और उसके बाद में जो है क्या कर रहे हैं, जितने जो हमारे संकटापन्न जो प्रजाति जो है, जो एंडेंजर्ड जो स्पीसीज जो है उसको जो प्रोटेक्शन मिला इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के तहत। तो देश में जो है 92 नेशनल पार्क है और 492 क्या है वन्य अभ्यारण्य जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या देखिए, यदि हम देखते हैं तो उसके बारे में और भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। दे आर 92 नेशनल पार्क एंड 492 क्या हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हमने जो है वन्य जीवों को बचाने के लिए हमने जो है नेशनल पार्क सेंचुरीज जो है हमने डेवलप कर दिया है इन इंडिया, भारत के अंदर। एंड द प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इससे जो है वन्य जीव की जो है सुरक्षा की जा रही है। नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर और भी हम देखते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द वेरी लार्ज मीट एंड द abundant potent for the well-being of the human kinds. However, this can be achieved only when every individual understands its the significance and the contribute of its bits. For the purpose of effective conservation of flora and fauna, species step been initiated by the government of India in collaborations with the UNESCO main and the biosphere program. ठीक है। उसके अलावा और भी हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर कि धीरे धीरे जो है हमने इसको और भी जो है विकसित किए। और यहाँ पर जो है हम देखें तो देश में जो है प्राणी की संरक्षण के लिए जो है दायरा काफ़ी समस्या है और इसमें मानव कल्याण की जो है असीम संभावना भी निहित है। उसके अलावा हम और भी देखते हैं तो यूनेस्को ने के जो है मानव और जीव मंडल योजना के तहत जो है भारत सरकार ने वनस्पति के जात और प्राणी जात के तहत संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो एम्स हैं उसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। आपको सारी चीज़ें मैंने आपको इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर बता दी है, ठीक है। तो जो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके आगे भी और हम चलते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखें और भी चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, तो कुछ जो एक्ट जो है 1972 एंड 1991 में क्या है, ये जो एक्ट को जो है पारित किया गया और इससे जो है ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।